Starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah, Lord of the world. Today, my lecture is transport and humans' bodies. So, before previous lecture, we told about the transport, transpiration, and transport and translocation of the food and plant. Now, we will be discussing about the human's body, how human body they need to transport, like they transport the blood and transport the waste material from the body. So आज हमारे लेक्चर जो है वो ह्यूमन के बॉडी यानी किस तरह ह्यूमन के बॉडी वो इसकी ज़रूरत होती है, जिस तरह के हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है, सेम लाइक ह्यूमन के बॉडी को भी यानी कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह की ऑक्सीजन हो गई, जिस तरह के मिनरल मटेरियल हो गई, और इस तरह जिस तरह के इसके न्यूट्रिएंट होगी और अदर सब्सटेंस होगी। ये एक जो कि ये एक न्यूट्रिएंट्स जो कि ये एक सब्सटेंस जो कि वो सेल से इन द बॉडी ये बॉडी यानी सेल से बॉडी में लेके सेल से यानी बॉडी तक वो ट्रांसफ़र करते हैं। और ये एक इस तरह के ये जो कि वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो ह्यूमन के बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो कि ये ब्लड के ज़रिए या उसको अदर वायर्स के ज़रिए उसको यानी खारिज कर देते हैं। इस तरह के ह्यूमन के बॉडी भी एक ट्रांसपोर्ट की ह्यूमन के बॉडी को भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस ट्रांसपोर्ट में जो टू थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट और इसके साथ ही हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है वो ब्लड को पंपिंग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, फिर इसको वेस्ट ब्लड को फिर पंपिंग करके क्लीन करते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए। ये सारे प्रोसेस जो है वो हार्ट में होती है और ये हार्ट जो कि ब्लड डिफरेंट टाइप ऑफ जो कि वेंस इसके साथ होते हैं वो वेन के ज़रिए इसको क्या कर देते हैं, वेन एंड कैपिलरीज के ज़रिए इसको बॉडी यानी एवरी ऑर्गन तक ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ब्लड है। ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड ये एक जो कि एक ह्यूमन बॉडी के एक मैनी अदर एनिमल में भी ब्लड होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ब्लड होते हैं, लेकिन ये ब्लड जो होते हैं ये टू टाइप के, एक रेड टाइप के फ्लूइड होते हैं, रेड टाइप के फ्लूइड होते हैं। इसके साथ साथ ये एक सर्कुलेशन करते हैं बॉडी में, यानी होल द बॉडी में ये सर्कुलेशन करते हैं। और ये सर्कुलेशन जो बॉडी में करते हैं ये कुछ आर्टरीज यानी वो वेन है जो कि ब्लड यानी टॉप टू बॉटम टू हार्ट एंड टॉप टू हार्ट तक ये आर्टरीज जो कि ब्लड को आयोटा उसको बोलते हैं, वो ब्लड को हार्ट की तरफ जो कि हार्ट तक पहुंचाते हैं ये आर्टरीज। इसके साथ साथ वेन से मुख्तलिफ वेन से, इसके साथ साथ जो कि कैपिलरीज है, इसके ज़रिए ब्लड जो होते थ्रू होल द बॉडी ये सर्कुलेशन कर देते हैं। और हार्ट इसको पंपिंग करते हैं, इसको ऑक्सीजन के ज़रिए इसको साफ़ कर देते हैं। और ये ब्लड जो हमारे पास ये टू टाइप से बने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। जो ब्लड बना होता है वो प्लाज्मा से बना होता है। और इसके साथ साथ सेल लाइक बॉडीज़, ब्लड एक तो प्लाज्मा से बना होता है और सेल लाइक बॉडी से ब्लड बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्लड कहते हैं। अब ये ब्लड जो बना होता है, प्लाज्मा क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सेल लाइक बॉडीज़ क्या चीज़ है। सेल लाइक बॉडीज़ हमारे पास जो है वो रेड सेल है, वाइट सेल है, इसको सेल लाइक बॉडीज़ हम कहते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। प्लाज्मा एक्चुअली ये एक ब्लड है, ये एक्चुअली क्या है, एक ब्लड टाइप से जो कि कंपोजिशन पार्ट ऑफ ब्लड है। प्लाज्मा जब हम इसको एक टेकन ट्यूब में जब ब्लड लेते हैं तो ब्लड जब टेकन ट्यूब में लेते हैं तो इसको हम कुछ मिनट के लिए उस टेकन ट्यूब में रखते हैं। जब इस ट्यूब में हम ब्लड रखते हैं तो ये ब्लड इस ट्यूब में जो है वो टू पार्ट में तकसीम होता है। एक इसका वो पार्ट जो है वो इसका येलो कलर दिखाई देता है और एक जो है वो रेड कलर दिखाई देता है। येलो कलर वाले जो है वो प्लाज्मा होते हैं और रेड कलर वाले जो होते हैं वो ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। और रेड ब्लड सेल जो इसके होते हैं वो क्या है, वो सेल लाइक बॉडीज़ होते हैं, यानी सेल लाइक बॉडी होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट स्टेल या सेलुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी सेल लाइक बॉडी होते हैं वो बॉटम में आते हैं। और जो येलो कलर यानी लिक्विड फॉर्म में जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है और वो टॉप पे जाते हैं। यानी मैंने इधर लिखा है if blood taken in a tube, then yellow color liquid is separated from the cell like bodies circulation components settle down and the पीली येलो लिक्विड जो कलर होते हैं remain at the top, वो टॉप में रहते हैं। ये एक हमारे पास ट्यूब है,
इसमें हमने ब्लड लिया है, ये ट्यूब जो है जब हमने इसमें ये होल ब्लड वाला ट्यूब है, जब इसमें हमने ब्लड रखा है तो 5 मे बी 20 या 5 to 20 मिनट्स के लिए ये एक ऊपर वाला चाहे ये जो है ये येलो कलर शो करता है, ये येलो कलर जो शो करता है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा किस चीज़ से बना है? प्लाज्मा जो कि 90% वाटर से बना होता है प्लाज्मा, और 70% जो कि प्रोटीन से बना होता है, और 3% जो है कि वो अदर सब्सटेंस से बना होता है। प्लाज्मा 90% प्रोटीन वाटर से बना होता है, 70% जो कि वो प्रोटीन से बना होता है, और 3% जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा 3% जो है वो किस चीज़ से, अदर मटेरियल से बना होता है। ओवरऑल ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा होता है। कितने? 55 प्लस जो कि प्लाज्मा होते हैं। अब इसकी क्या फंक्शन है? सारे ब्लड में तो प्लाज्मा है जो कि वाटर है, इसके फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। इसके साथ जो सेल लाइक बॉडीज़ जो बॉटम में आई थी, बॉटम में इसका कलर आई थी, उसका कलर सेल एंड सेल लाइक बॉडीज़ जो थी वो 45% जो कि वो सेल लाइक बॉडीज़, 45% ब्लड में 45% जो कि वो सेल लाइक बॉडीज़ होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है? उस सेल लाइक बॉडीज़ में वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं 0.9%, वो प्लेटलेट्स से बने होते हैं। वाइट सेल 0.9% होते हैं ब्लड में, और इसके साथ साथ रेड ब्लड सेल जो है वो 99.1% जो कि वो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल ब्लड में होती है। और इसके जो सेल लाइक बॉडीज़ होते हैं वो 45% है, और प्लाज्मा जो ब्लड में है वो 55% है। अब हम आते हैं कि इसके प्लाज्मा की क्या फंक्शन है, कि प्लाज्मा 55% जो कि प्लाज्मा ब्लड में होते हैं। सबसे इसकी ये फंक्शन सबसे पहला फंक्शन जो है वो प्लाज्मा जो कि वो टिश्यूज़ को मॉइस्ट यानी नरम रखते हैं। प्लाज्मा टिश्यूज़ को क्या करते हैं? नरम रखते हैं। कीप द टिश्यूज़ मॉइस्ट यानी टिश्यूज़ को नरम रखते हैं, मॉइस्ट यानी पूम की तरह रखते हैं। दूसरी, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, यानी ये ब्लड जो है वो इससे फंक्शन ये है प्लाज्मा के, वो ब्लड्स ये यानी वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर साल्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल उसको जो कि ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, क्या चीज़? प्लाज्मा। इसके साथ साथ क्या है? हेल्प इन द रेगुलेटिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखना, 37 डिग्री रेगुलेट रखना, ये किस चीज़ की काम है? ये प्लाज्मा जो कि इसका फंक्शन ये है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखते हैं, ये टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड में, जो कि रेगुलेट द टेम्परेचर रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको वो कैरिएट करते हैं, और बाय द प्लाज्मा की वजह से यानी ब्लड में स्मॉल ऑक्सीजन भी कैरिएट होते हैं। इसके तरह स्मॉल कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरिएट होते हैं। मेंटेन द ऑस्मोस्टिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, यानी ऑस्मोस्टिक प्रेशर जो है ब्लड की वो उसको मेंटेन रखता है। प्लाज्मा ब्लड की ऑस्मोस्टिक प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। ओके, एंटीबॉडीज़, इसमें कुछ ऐसी जो कि प्लाज्मा ये प्रोटीन से बना होता है 90%, उसमें ऐसी प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज़ होती है डिफेंस, यानी अगेंस्ट द पैथोजेंस। कुछ बीमारी जब आते हैं तो वो जिस्म की वो बीमारी के लिए जो क्या है एंटीबॉडीज़ होते हैं, यानी अगेंस्ट द पैथोजन, उस बीमारी के अगेंस्ट होते हैं। ये कुछ जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है, इसमें ऐसे प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो सेल की डिफेंस करता है अगेंस्ट द पैथोजन के। उसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें कुछ ऐसे प्लाज्मा जो 90% प्रोटीन से बने होते हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन से इसको हम फाइब्रोजेन प्रोटीन कहते हैं। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग्स होता है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्लड क्लोटिंग्स होता है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फाइब्रोजीन क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड जब कोई आपके जिस्म टार्जर हो जाए तो इसे ब्लड यानी मूव करता है तो वो उसको क्लोट करता है, उसको ब्लड को क्लोट करता है, ब्लड को यानी रिलीज करने से बचाता है। इसलिए जो कि ये फंक्शन किस चीज़ का ये फंक्शन है? प्लाज्मा का।
प्लाज्मा का डिफरेंट फंक्शन हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा फर्स्ट के टिश्यूज़ जो है उसको मास रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में, इसके साथ साथ रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर करता है, इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑक्सीजन कैरिड करता है, मेंटेन द ऑस्मोस्टिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो कि मेंटेन रखता है, एंटीबॉडीज डिफेंस यानी बॉडी के डिफेंस करता है फ्रॉम द अगेंस्ट द वट अगेंस्ट द पैथोजन के लिए। और इसके साथ साथ जो कि प्लाज्मा में ऐसे प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग को।